हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें इन कठिनाइयों में ही ईश्वर को प्राप्त करना है। कठिनाइयां ही हमें सुख की अगली सीढ़ी पर चढ़ाती है। ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। प्रिय साई भक्तों, यदि तुम साई बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ओम साई राम लिखिए। साई बाबा कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा मधुर होता है और जीवन में शांति और उन्नति लाता है, लेकिन बुरे कर्म अपने पीछे कष्ट और बाधाओं की छाया छोड़ जाते हैं। ये सत्य हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हर इंसान जो कुछ भी करता है वो एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है। अच्छे कर्म जैसे सच्चाई, परोपकार और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाते हैं। ये ऊर्जा हमें आंतरिक शांति देती है और हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बनाती है। मान लीजिए आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर आई मुस्कान न केवल उसे बल्कि आपको भी खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। ये संतोष आपके जीवन में स्थायी शांति का बीज बोता है। अच्छे कर्म केवल भावनात्मक शांति ही नहीं बल्कि भौतिक उन्नति भी लाते हैं। एक किसान को ही देख लीजिए, जब वो मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत में काम करता है तो उसे एक अच्छी फसल मिलती है। ये फसल ना केवल उसकी मेहनत का फल है बल्कि उसके जीवन को सुखद और समृद्ध बनाती है। बुरे कर्म एक अंधकार की तरह है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे कोई झूठ बोलकर तुरंत लाभ तो पा सकता है, लेकिन समय के साथ ये झूठ उसे परेशानियों में डाल देता है। एक व्यापारी जो धोखाधड़ी करता है वो शुरुआत में धन कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। बुरे कर्म मानसिक अशांति भी लाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो अंदर से हमेशा एक अपराध बोध से ग्रसित रहता है। ये बोध धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और शांति को खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दुर्योधन का है। उसने अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। साई बाबा कहते हैं, अच्छे कर्म रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ईमानदारी और स्नेह से पेश आते हैं तो वे भी आपके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी और कठोर व्यवहार से रिश्ते टूट जाते हैं। साई बाबा कहते हैं, हमें हमेशा अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप शांति और उन्नति चाहते हैं तो आपको सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा, और यदि आप अपने जीवन में कष्टों और बाधाओं से बचना चाहते हैं तो आपको बुरे कर्मों से दूर रहना होगा। जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा आप इसे दिखाते हैं वैसा ही ये आपको लौटता है। अच्छे कर्मों से भरा जीवन एक सुंदर तस्वीर की तरह है जो हमेशा सुख और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन बुरे कर्म इसे धुंधला और अप्रिय बना सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों का चयन बुद्धिमानी से करें, क्योंकि यही आपके जीवन का असली आधार है। साई बाबा कहते हैं, आज का कर्म आपका भाग्य है और यही भाग्य आपका कल रचता है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के पास मिट्टी का एक ढेर है। वो इस मिट्टी से जो चाहे बना सकता है। एक खूबसूरत मूर्ति या सिर्फ एक साधारण पात्र, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो आज इस मिट्टी के साथ क्या करता है। यदि वो मेहनत, ध्यान और रचनात्मकता से इसे गढ़ता है तो वो एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा। लेकिन अगर वो लापरवाही से काम करे
तो ये मिट्टी उसकी क्षमता खो देगी। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन वो मिट्टी है जिसे हमें अपने कर्मों से गढ़ना है। जो हम आज करते हैं वो हमारे भविष्य की नींव रखता है। अगर आज आप अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सच्चाई को अपनाते हैं तो आपका भविष्य एक मजबूत और सुंदर इमारत की तरह होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही, आलस्य या स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो ये इमारत कमजोर हो सकती है। एक किसान की कहानी से इसे और समझे। एक किसान ने अपने खेत में 2 प्रकार के बीज बोए। एक तरफ अच्छे स्वस्थ बीज और दूसरी तरफ खराब पुराने बीज। समय के साथ जहां अच्छे बीजों से उसे भरपूर फसल मिली, वही खराब बीज वाले हिस्से में कुछ नहीं। होगा यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आज हम सही निर्णय लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अपने कर्तव्यों को समझदारी से निभाते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही फलेगा। समुद्र में बिना दिशा के चल पड़े तो क्या वो कभी अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा? नहीं। इसी प्रकार अगर हम अपने आज के कर्मों के प्रति सजग नहीं है तो हमारा भविष्य भी अनिश्चित और दिशाहीन हो जाएगा। वर्तमान में उठाया गया हर कदम एक दिशा तय करता है। ये कदम चाहे बड़ा हो या छोटा, साईं बाबा का ये ज्ञान केवल कर्म और फल के सिद्धांत तक सीमित नहीं है। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर पल हमारे पास अवसर है। मान लीजिए आपने आज तक गलतियां की हैं, लेकिन यदि आप अभी से अपने कर्म सुधार ले तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। जैसे कोई कलाकार अगर शुरुआत में चित्र बिगाड़ दे लेकिन बाद में उसे सुधार ले तो वह भी एक खूबसूरत कृति बना सकता है। इसीलिए वर्तमान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज जो मेहनत, जो प्रयास और जो सच्चाई आप अपने जीवन में लाते हैं वही आपका कल बनाएगा। ये एक बोझ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवसर है। साईं बाबा कहते हैं अपने भविष्य को वैसा बनाने का जैसा आप चाहते हैं। याद रखें, जैसे बहते पानी में हर बूंद समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारे आज के कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर क्षण, हर निर्णय और हर प्रयास का महत्व है। साईं बाबा कहते हैं हर कर्म को उसके अंजाम की भावना से करना चाहिए, क्योंकि यही वह बीज है जिससे हमारा जीवन वृक्ष बनेगा। साईं बाबा कहते हैं नियति कर्मों का ही परिणाम है। हमारा हर अनुभव सुख हो या दुख हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों का प्रतिबिंब है। ये संबंध समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि कर्म और नियति एक दूसरे से कितने गहरे से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं। उस पत्थर से जो तरंगे उठती हैं वे दूर दूर तक फैलती हैं और हर दिशा में अपना असर छोड़ती है। कर्म भी ऐसा ही है। आज जो कर्म आप करते हैं वो ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है और किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में वापस लौटता है। यही लौटी हुई तरंगे आपकी नियति का निर्माण करती हैं। नियति का विचार अक्सर लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये पूर्व निर्धारित है, लेकिन साईं बाबा कहते हैं नियति हमारे कर्मों से ही बनती है। ये वह आईना है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को साफ साफ दिखाती है। यदि आप सच्चाई, दया और परिश्रम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी नियति भी इन्हीं गुणों से आलोकित होगी। लेकिन यदि आप छल, क्रोध और स्वार्थ को अपने कर्मों का आधार बनाते हैं तो यही दोष आपकी नियति को घेर लेंगे। एक राजा की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में दया और न्याय का मार्ग अपनाया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया, उनकी समस्याएं सुलझाई और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। समय के साथ उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। ये उसकी नियति थी जिसे उसने अपने कर्मों से गढ़ा था। दूसरी ओर एक लालची राजा ने अपने प्रजा का शोषण किया, उनके अधिकार छीने और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। उसका राज्य विद्रोह और विनाश से भर गया। ये भी उसकी नियति थी जो उसके बुरे कर्मों का परिणाम थी। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म और नियति का संबंध स्थायी
और अटल है हमारे कर्म वो बीज है जो हमारी नियति के वृक्ष को उगाते हैं। यदि बीज अच्छा होगा तो वृक्ष हरा भरा होगा, यदि बीज खराब होगा तो वृक्ष सूखा और फलहीन होगा। कर्म का प्रभाव न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी नियति को आकार देता है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं तो इसका असर न केवल हमारे रिश्तों पर बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतोष पर भी पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा को अशांत कर देता है। यही अशांति हमारी नियति का हिस्सा बन जाती है। साईं बाबा कहते हैं, अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। नियति को दोष देने की बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर पल ये मौका है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को बेहतर बना सके। याद रखें, नियति कोई अजनबी शक्ति नहीं है, ये वही है जो हमने अपने कर्मों से रचा है। जैसे एक कलाकार अपने चित्र में रंग भरता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपनी नियति को रंगते हैं। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि यही आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। साईं बाबा कहते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। ये कर्म जीवन के ताने बाने को बनाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन इन्हीं कर्मों के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये जानना बेहद जरूरी है कि ये 3 प्रकार के कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इनके माध्यम से अपनी नियति को समझ सकते हैं। ते प्रारब्ध कर्म वह है जो हमारे पूर्व जन्म या अतीत के कर्मों का फल है और वर्तमान में हमें अनुभव हो रहे हैं। इन्हें समझने के लिए एक नदी का उदाहरण ले। जब नदी बहना शुरू करती है तो उसका रास्ता पहले से तय होता है। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ चल सकते हैं। प्रारब्ध कर्म को ऐसे समझा जा सकता है जैसे आपने बीते समय में एक बीज बोया और अब वो पेड़ बनकर आपके सामने खड़ा है। उसके फल चाहे मीठे हो या खट्टे, आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज गरीबी से जूझ रहा है। ये संभव है कि उसने पिछले जन्म या अतीत में दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो। प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित है। जैसे धनुष से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं लौट सकता, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि ये हमारी सोच और सहन शक्ति पर निर्भर करता है कि हम इन फलों का सामना कैसे करते हैं। संचित कर्म हमारे द्वारा किए गए वे कर्म हैं जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसे आप एक बैंक खाता समझ सकते हैं जिसमें हर अच्छे या बुरे कर्म को जमा किया जाता है। समय आने पर ये कर्म फल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए हैं तो ये संचित कर्म आपको भविष्य में सुख और उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है या बुरे कार्य किए हैं तो यही संचित कर्म आपको भविष्य में कष्ट देंगे। संचित कर्म ये बताते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर छोटा बड़ा कार्य जो हम करते हैं उसका हिसाब ब्रह्मांड के पास रहता है। ये कर्म किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म हमें ये भी सिखाते हैं कि यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने संचित दोषों को संतुलित कर सकते हैं। क्रियामान कर्म वो कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हम हमारे जीवन का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। इसे समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लें। किसान वर्तमान में जो बीज बोता है उसी से उसकी फसल तय होती है। अगर वो मेहनत से काम करता है और सही बीज का चुनाव करता है तो उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन यदि वह लापरवाही से काम करेगा तो नतीजे भी उसी के अनुसार होंगे। आज हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपने क्रियमाण कर्मों से अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी का प्रारब्ध कर्म कष्टकारी है लेकिन वह अपने वर्तमान में मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाता है तो यह संभव है कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्रियामान कर्म
हमें अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ने का अवसर देते हैं, साईं बाबा कहते हैं। ये तीनों कर्म मिलकर हमारी नियति का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध हमें यह सिखाता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। संचित हमें यह बताता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम है और क्रियमाण। हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। इसे एक दीपक की तरह समझिए। प्रारब्ध वो तेल है जो पहले से भरा गया है, संचित वो तेल है जो भविष्य में दीपक में डाला जाएगा, और क्रियमान वो लौ है जो अब भी जल रही है। यदि लौ को सही दिशा में जलाया जाए तो दीपक का प्रकाश लंबे समय तक रहेगा। इसलिए यह है कि हम अपने हर कर्म के प्रति सजग रहें। हर पल, हर निर्णय ये तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। कर्म केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा अस्तित्व है। प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्रियामान कर्म से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यही कर्म का सत्य है और यही श्री कृष्ण की गहरी शिक्षा है। साईं बाबा कहते हैं, कर्म का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है जो हर प्राणी के जीवन में समान रूप से लागू होता है, चाहे हम इसे माने या ना माने। ये नियम हर क्षण हमारे कर्मों को देखकर अपना हिसाब पूरा करता है। कर्म के इस अटल नियम को समझने के लिए प्रकृति के नियमों को देखें। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हमारे जीवन में वैसा ही परिणाम लाते हैं। यदि हम दूसरों के साथ दया, प्रेम और सहयोग से व्यवहार करते हैं तो ये गुण हमारे जीवन में लौटकर सुख और शांति के रूप में आते हैं। लेकिन यदि हमारा व्यवहार क्रूरता, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो जीवन में कष्ट, दुख और बाधाएं निश्चित हैं। इस नियम का अटल होना हमें यह भी सिखाता है कि किसी को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में कठिनाई या असफलता का सामना करते हैं तो ये केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और बाद में उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, तो ये उसके कर्म का फल है। उसे ये समझना होगा कि जो उसने किया वही उसे वापस मिल रहा है। ये नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र पर भी लागू होता है। यदि कोई समाज अपने नागरिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वो समाज उन्नति करता है। लेकिन जहां अन्याय और शोषण होता है वहां अराजकता और पतन होता है। इसी प्रकार एक राजा यदि अपने प्रजा के साथ अन्याय करता है तो उसका राज्य भी कष्ट में आ जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी शासक अत्याचार करता है उसका पतन निश्चित होता है। साईं बाबा कहते हैं, अच्छे कर्म करने से न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ये वाक्य जीवन के गहरे और दिव्य पहलू को उद्घाटित करता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को भौतिक चीजों और आराम तक सीमित मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग वही है जिस पर हमें अपने कर्मों को सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब केवल योग या ध्यान तक सीमित नहीं है। ये हमारी आत्मा की शुद्धि, हमारे विचारों और कर्मों की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना या किसी का भला करना, तो हम न केवल अपने मन को शांत करते हैं बल्कि अपनी आत्मा की गहरी शुद्धि भी करते हैं। साईं बाबा कहते हैं, जब हमारा मन और कर्म शुद्ध होते हैं तो हम आत्मिक रूप से उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जैसे किसी नदियों के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें अव्यवस्थित तत्वों को हटाना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें अपने कर्मों को पवित्र और सही दिशा में करना पड़ता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा की गंदगी को धोते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा जीवन जो बाहर की दुनिया से प्रभावित होता है वो भीतर की दुनिया से भी गहरे रूप में प्रभावित होता है।
जब हम दूसरों के प्रति अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का एहसास होता है। ये शांति हमारे भीतर से आती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाती है। हम जितना दूसरों के भले के लिए काम करते, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक उन्नति हमारी आत्मा में समाहित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो ये न केवल समाज में अच्छाई फैलाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। ये कर्म हमें मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव कराता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर पहला कदम होता है। वहीं जब हम आत्म केंद्रित होते हैं, जब हम केवल अपने भौतिक सुखों और लाभ के लिए कर्म करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को खोते जाते हैं। ऐसे कर्म न केवल भौतिक जीवन में संतोष नहीं ला पाते,